हेलो दोस्तों, CSS MPT स्क्रीन टेस्ट अभी आपकी 2026 में होगी। 1 मंथ का प्लान बनाकर 1 मंथ पहले हम उसकी तैयारी ज़रूर करेंगे इस चैनल पर। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज का हमारा टॉपिक है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इंग्लिश ऐसे के लिए और CSS एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश आपको कितनी भी आती हो, अगर आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स का लेक्चर आपके सिलेबस में भी मौजूद है, ये आपको सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो आपकी इंग्लिश बेकार है और अधूरी है। तो इस टॉपिक को आपको समझना है, सिर्फ वीडियो देखना है, आपको पता चल जाएगा फुल स्टॉप का कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर यूज़ नहीं होता। जब आपको पता होता है कि इसका कहाँ पर यूज़ होना है और कहाँ पर यूज़ नहीं होना, तो फिर आप गलत कर ही नहीं सकते। इसके लिए मैंने इसी तरीके से इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें। दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है और हम लेक्चर को भी शुरू करते हैं। और आप रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि जो आपके MPT है, जो सब्जेक्ट हैं, वो जो आपके रिटन एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसी से ही MPT स्क्रीन टेस्ट के MCQs आते हैं। इसके लिए ज़्यादा फोकस वहाँ पर रखें, रिटन एग्ज़ाम्स के टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में पढ़ें। मटेरियल आपको इस चैनल पर मौजूद है। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का फुल लेक्चर मौजूद है रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। सब्सक्राइब इसके लिए बोलता हूँ कर लो और कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करो ताकि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर होता है? वेयर वी यूज इट एट द एंड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। जब हमारा कोई भी सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसकी मीनिंग कंप्लीट होती है, तो लास्ट में हम उसका फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, ये जो हम 12 टेंसेस पढ़ते हैं और मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट होता है और कंप्लीट मीनिंग देता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। जैसे व्हेन द आइडिया इज फिनिश्ड। मैं जब आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ा रहा था, 300 से ज़्यादा मैंने इंग्लिश ऐसे आपको सिखाए हैं शुरुआती न्यू बिगनर्स के लिए, कि आपको ऐसे किस तरह से पढ़ने और ऐसे में से आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होती है, जिसके लिए आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हैं। तो वो इंग्लिश ऐसे के टॉपिक्स और लेक्चर्स आप देखें, समझें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे इंग्लिश ऐसे को याद करना है। ठीक है, जब हमारा एक आइडिया कंप्लीट होता है, उसके बाद हम डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, एग्जांपल देखो, आई एम अ स्टूडेंट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और सिंपल है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, जब लेक्चर कंप्लीट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी जगह पर ये यूज़ होगा, कौन सी जगह पर नहीं होगा, तो फिर आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो देखते जाओ। ठीक है, सिर्फ देखो। शी वर्क्स हार्ड। उसने क्या किया? मेहनत की। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, डॉट आ गया। ठीक है, तो कमेंट में लिखो ये समय फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गई। जिसको नहीं आई कमेंट करें। और दूसरे नंबर पर आती है दूसरी पॉइंट, सिंपल स्टेटमेंट। कोई भी बयान होता है, हम देते हैं कोर्ट में, कहीं पर भी कोई बयान, जो इंसान बयान देता है किसी भी चीज़ का, वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कंप्लीट दे देते हैं किसी को, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान एक कंट्री है, पाकिस्तान इज एन कंट्री। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट दी हमने और कंप्लीट दी। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक नेचुरल ट्रुथ है, जो कि सन हमेशा ईस्ट से वेस्ट जाता आता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर भी लगेगा, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट बयान है साइंस टेस्ट का। ठीक है, फुल स्टॉप की दूसरी पॉइंट किसको समझ में आई, किसको ना आई, कमेंट में बताएं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड नंबर पर आता है फॉर पोलाइट कमांड। जैसे वो सेंटेंस होते हैं, किसी को हम एडवाइस देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन, किसी को हम हिदायत करते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, हम किसी नौकर को बोलते हैं ओपन द डोर, ये हमने उसको हुक्म किया क्योंकि वो नौकर है हमारा, तो उसके बाद ही फुल स्टॉप लगेगा। अगर हम बोलते हैं ओपन द बुक, अगर टीचर स्टूडेंट को बोलता है तो उसको उसने कमांड दी, हुक्म दिया, और उसको
हिदायत भी की कि बुक खोलो और पढ़ाई शुरू करो। इसी तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं एडवाइज, रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड वाले सेंटेंस। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, ऐसे जो हम बातें करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब ये आप बताओ थर्ड पॉइंट किसको समझ में आई, किसको नहीं आई, कमेंट में बताओ। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, वो मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाए थे। नेरेशन ग्रामर में आपने पढ़ी होगी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, उसमें जब डेट का यूज़ होगा तो लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। कोटेशन मार्क्स, जब कोटेशन मार्क्स का यूज़ नहीं होगा, डेट का यूज़ होगा, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर डेट को हम निकालते हैं फिर तो हमें ये कोटेशन मार्क्स यहाँ पर लगाई जाती है। यहाँ पर दो ऊपर छोटी सी कोटेशन मार्क्स होती है, आपको पता है ये सेंटेंस, ठीक है। यहाँ इन सेंटेंस में जब डेट लगेगा तो फुल स्टॉप लगेगा, अगर कोटेशन मार्क्स लगेगी तो फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट है, याद रखो। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट किसको समझ में आई, किसको नहीं आई, कमेंट में बताएं। 5 नंबर पर जो हमारी पॉइंट है वो है विच शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीवेशंस। जैसे कि हम लिखते हैं मिस्टर, ये शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर, किसका, मिस्टर का, MR शॉर्ट फॉर्म है। अली, जब शॉर्ट फॉर्म के वर्ड्स लिखते हैं जैसे कि BA, मैं BA पास हूँ, इस पर आपको डॉट लगाना ज़रूरी है। होता है हम यूज़ नहीं करते, हम ऐसे ही लिखते हैं मैं BA पास हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। एग्जैक्ट अगर हम सही ग्रामर यूज़ करें CSS के इंग्लिश ऐसे में, अगर हमें पूछा जाता है कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, हम यहाँ पर इस डॉट को यूज़ नहीं करेंगे तो ये भी हमारी गलती है। इंग्लिश ऐसे में एक एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जाता है। आगे चलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है DR, किसका, डॉक्टर का, एब्रिविएशन है, ठीक है। अब इसको डॉट लगाकर अहमद लगा दिया, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म के लिए, नहीं तो ये हम फुल लिखेंगे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर अहमद, फिर क्या होगा, हमें ये फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है। ETC, जब हम ETC लिखते हैं ये भी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, किसका, एक्सेट्रा का, ठीक है। इसके लिए हम फुल स्टॉप लगाएं, ठीक है। समझ में आ गई। 5 पॉइंट किसको समझ में आई, किसको ना आई, कमेंट में बताएं। 6 नंबर पर आता है विथ इनिशियल नेम्स, मतलब कोई भी शुरुआत में नाम आ जाए। शुरुआत में हम अगर किसी का नाम लिखते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, तो M.A. जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब हम लिखते हैं इस तरह के से कोई नाम होता है किसी पर्सनालिटी का, किसी शख्सियत का, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, आपको पता है। J.K. रॉलिंग, ऐसे नाम होते हैं बहुत सारे। ये अब आप अंग्रेज़ को नहीं जानते होगे कौन था, ये भी एक पर्सनालिटी है, ख़ास पर्सनालिटी। तो इसी तरीके से इनिशियल नाम किसी का लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसी तरीके से डॉट लगाकर लिखते हैं, तो इसी तरीके से यूज़ होता है। 6 नंबर के पॉइंट किसको समझ में आई, किसको नहीं आई, ये भी मुझे कमेंट में बताओ। और अब देखते हैं कि फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर नहीं होता। अगर आपको नहीं होता का पता होगा तो आप गलत कर ही नहीं सकते ना। आपके सामने सवाल आएगा, आपको जहन में होगा यहाँ पर यूज़ होता ही नहीं, तो फिर आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ पर होता ही नहीं। और जहाँ पर होता है वो 6 पॉइंट आप याद करना कि हाँ यहाँ पर होगा, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, 100% सोल्व हो जाएगा। जब आप खुद भी इंग्लिश ऐसे लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व हो जाएगा। इंग्लिश ऐसे में ये छोटी छोटी बातें नोट की जाती है, इसकी वजह से स्टूडेंट 90% फेल हो जाते हैं। तो नॉट यूज़, वेयर टू नॉट यूज़ ये फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पर नहीं होता, ठीक है। आफ्टर क्वेश्चंस, हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि WH से जो भी आता है, वेयर, व्हेन, व्हाट, तो ये
जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं जिससे हम सवाल पूछते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स लगता है, फुल स्टॉप यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है कहाँ पर यूज नहीं होता, आफ्टर स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये सेंटेंस वो होते हैं जो कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताए थे कि फुल स्टॉप, कामा, सारी लिस्ट बताई थी 11 पंक्चुएशन मार्क्स की, जो कि CSS के सिलेबस में मौजूद है। तो देखो, वाव, जब कोई इंसान हैरान होता है, वाव, शॉकिंग होता है, सरप्राइज जो होता है, तो वहाँ पर गुस्सा होता है, इमोशन होता है, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है। हैरान होता है, खतरे की निशानी बताता है, तो यहाँ पर ये यूज़ होता है। फुल स्टॉप यूज़ नहीं होता, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, सिंपल हो, कोई भी हो, पूरा हो, आखिर में ख़त्म हो, कहीं पर भी हो, ये यूज़ होगा। ये वर्ड्स, ये सेंटेंस, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं 3 नंबर पर। इसका यूज़ कहाँ पर नहीं होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। सेंटेंस मस्ट बी कंप्लीटेड, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, उसकी मीनिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि हम पढ़ते हैं क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास हम पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले हमने ग्रामर का कंजक्शंस का जो लेक्चर्स हम पढ़े थे, कुछ दिन पहले मैंने आपको लेक्चर दिया था कंजक्शंस का। उस कंजक्शंस में मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास कौन से होते हैं, और कंप्लीट लेक्चर भी मौजूद है कि इंग्लिश ग्रामर का शुरू से लेकर आखिर तक सारी जो ग्रामर है इंग्लिश की, जो कि CSS एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट वो लिस्ट बनी हुई है। कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, हर वर्ड की पोजीशन होती है। जैसे कि पोजीशन होती है, नाउन की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पर होती है, शुरू में, लास्ट में। एडजेक्टिव की नाउन से पहले होती है हमेशा, एडवर्ब की वर्ब के बाद होती है, नाउन से पहले होती है, और लास्ट में होती है सेंटेंस में। इसी तरीके से प्रोनाउन की जो पोजीशन है सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो कहाँ पर होती है, शुरू में और लास्ट में। नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज़ होता है। तो ये पोजीशन ऑफ वर्ड्स को आपको पता होगा कि वर्ड्स कौन सा है और कहाँ पर सेंटेंस में हम लिखते वक्त हमको कहाँ पर यूज़ करना है, तो फिर आपको कोई भी दुनिया में इंग्लिश में हरा नहीं सकता। ये पोजीशन ऑफ वर्ड्स भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश ग्रामर में, वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। व्हेन आई रीच्ड द मार्केट, कामा का यूज़ भी हो गया। कामा हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, कामा का कहाँ पर यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ नहीं होगा, फुल डिटेल में। आई बॉट अ फ्रूट्स, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, कौन सी बात समझ में आई, कौन सी नहीं आई, कमेंट में बताते जाएं, ताकि पता चले स्टूडेंट को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। 4th नंबर पर आता है कहाँ पर यूज़ फुल स्टॉप नहीं होता, हेडिंग्स और टाइटल्स। किसी भी चीज़ का हम टाइटल लिखते हैं इंग्लिश एसे में, या किसी मूवी का जो टाइटल होता है, नाम होता है कि इस मूवी का ये नाम है, और टाइटल सॉन्ग भी होता है। उसका मतलब क्या होता है, जो मूवी का नाम है वही सॉन्ग में नाम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए उसको टाइटल सॉन्ग बोला जाता है। हेडिंग्स हेडिंग्स वो होती है जो कि हम लिखते वक्त बुक में जो हेडिंग बनी हुई होती है कि ये एस्ट्रोनॉमी का, ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का लेक्चर है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हम पढ़ेंगे एज अ डिप्लोमेट, एज अ पीस मेकर, एज अ टीचर। इस तरीके से हेडिंग, सब हेडिंग बनी हुई होती है बुक्स में, तो वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होता। ठीक है, माय डेली रूटीन, जब हम डेली रूटीन लिखते हैं तो वहाँ पर आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते, कॉमा लगाते हैं या कुछ भी इस तरह के। तो 5 नंबर पर आता है डू नॉट यूज़ डबल पंक्चुएशन। डबल जहाँ पर पंक्चुएशन होती है वहाँ पर आपको फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क तो सही है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद आपने ये जो फुल स्टॉप दिया है ये गलत है, इसके लिए ये सेंटेंस गलत है। ये पॉइंट से याद रखें,
6 नंबर पर कहाँ पर यूज़ नहीं होगा? इन लॉन्ग जॉइंट सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पर आपको कंजक्शंस का यूज़ करना होता है। जो कंजक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, लेक्चर देखें कितने बेहतरीन बनाए हैं। देखेंगे कभी दूसरा लेक्चर या बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ब्रेकिंग इन 2 सेंटेंसेस। आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट फ्रूट। अब देखो ये क्या हो गया, 2 सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, फुल स्टॉप लगा दिया है आपने, लेकिन 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आपको कंजक्शंस का यूज़ करना होता है, ना कि फुल स्टॉप का। ठीक है, इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो है आई वेंट टू द मार्केट फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर हम कंजक्शंस का यूज़ करते, फिर हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते थे फुल स्टॉप को। ठीक है, कंजक्शंस का यूज़ होता तो फुल स्टॉप होता, कंजक्शंस का यूज़ नहीं है, इसके लिए फुल स्टॉप यहाँ पर गलत है। नीचे देखो, यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर आई बॉट अ फ्रूट फुल स्टॉप। 2 सेंटेंस से मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। अगर यहाँ पर बट लगाते या एंड लगाते, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते, तो फिर यहाँ पर लास्ट में एक ही दफ़ा फुल स्टॉप यूज़ होता। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कंप्लीट नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, सही लगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा, आपकी मैंने मदद की, आपको मैंने समझाया, सही तरीके से आपके लिए मेहनत की, तो उसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बनता है, तो करें। और मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।